मतलब आपके ऊपर लड़कियां वो एक हनी ट्रैप सेट करने की कोशिश की गई। अच्छा, ये बताइएगा कि ये इतलात भी थी कि जब आपको अबडक्ट किया गया तो आपको पैसों की भी ऑफ़र की गई कि भाई इतने पैसे पकड़ लो और खामोश हो जाओ और एक दरबारी शायर बन जाओ, क्या ऐसा भी कुछ हुआ था? बड़ी सख्त सवालात आप कर रहे हैं। होती रहती हैं ऑफर्स, तो उस वक्त भी होती रही हैं, उसके बाद भी होती रही हैं, उससे पहले भी होती रही हैं। लेकिन खुदा गवाह है कि आज तक 1 रुपए का रवादार नहीं हूँ, और आज तक 1 रुपया लेकर कभी कंटेंट नहीं बनाया, और ना ही 1 रुपया लेकर जो है वो किसी के हक में बात की है। और वही बात कर रहा हूँ, चाहे ये ज्यादती जो है वो नवाज शरीफ के साथ कर लेते हैं, चाहे ये ज्यादती इमरान खान के साथ हो रही है, चाहे ये ज्यादती जरदारी के साथ होती, हम उतनी आवाज उठाते जितनी आज हम इमरान खान की आवाज उठा रहे हैं। तो इस वजह से इन्होंने हमें पैसे देने की जो है वो कोशिश की कि हम पैसे पकड़ लेंगे, फिर वीडियोस बना लेंगे, फिर उससे ब्लैकमेल करना शुरू कर देंगे। तो ये ऑफर्स जो हैं वो होती रहती हैं कि पैसे ले लें और काम अच्छा करना शुरू चलें, कर दें। अब पाकिस्तान के सियासी मामलात पे ज़रा आ जाते हैं। कल रऊफ़ हसन साहब के ऊपर ख्वाजा सराओं ने अटैक किया, बड़ा एक पैथेटिक किस्म का वाक़या रौनुमा हुआ, बड़ी एक अफसोसनाक किस्म की डेवलपमेंट थी। क्या बिगाड़ा है रऊफ़ हसन साहब ने ख्वाजा सराओं का? क्यों एक ज़ाती ना का मसला बना लिया है ख्वाजा सराओं ने? क्या लगता है आपको? गालिब भाई, मुझे आपने एक सवाल का जवाब देना है कि मैंने क्या बिगाड़ा था ख्वाजा सराओं का, या मैंने क्या बिगाड़ा था उन लड़कियों का जो मुझे ट्रैप कर रहे थे? आप बताएं, मैंने क्या बिगाड़ा सही, था? मतलब आप इस सवाल के ज़रिए आपने उसका जवाब दे दिया। मैंने क्या बिगाड़ा था? मैंने सिर्फ उनका ये बिगाड़ा था कि हम बात कर रहे थे। बेसिकली जो रऊफ हसन साहब के ऊपर जो कल हमला हुआ है ना अली भाई, वो हमला हुआ क्यों है? जी, जी। DCISPR की 9 मई की अगर आप प्रेस कॉन्फ्रेंस देखें तो उसके 24 घंटों तक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जो बड़ा सख्त किस्म का रद्द-ए-अमल दिया था ना, जो रऊफ हसन की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी जिसको मीडिया ने नशर नहीं किया था, मीडिया ने उसको ऑन एयर नहीं जाने दिया था, तो उस प्रेस कॉन्फ्रेंस को अगर आप उठाकर देखें और फिर डॉट से डॉट कनेक्ट कर लें तो आपको अंदाजा हो जाएगा कि बेसिकली कल जो उनके साथ जो कुछ हुआ है GNN के दफ्तर के बाहर, वो रिपटल था, वो रद्द-ए-अमल था उन्हीं की जानिब से जिनके खिलाफ रऊफ हसन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। तो वो कल आपने देख लिया और वो पैगाम भी बाकियों को पहुंचाया गया। बेसिकली जो कल हमला हुआ रऊफ हसन साहब पर, वो जो ब्लेड है उनके गले पर लगाना था, वो कातलाना हमला था। वो अब गलती से ब्लेड जो है वो उनके गाल पर लग गया और फिर उस पर 19 टांके जो है वो लगाने की खबर है कि उनको वहां पर जो है 19 टांके लगे हैं। तो वो बेसिकली कातलाना हमला, और बाकियों को मैसेज दिया गया और कि अगर आप उसके बोलेंगे। बावजूद जी जी। हालांकि ये माजरत मैं एक पॉइंट ऐड करना चाहूंगा कि बुनियादी तौर पे तो उन्हें डराने धमकाने के लिए किया गया था, लेकिन अभी थोड़ी देर पहले उन्होंने फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दिया अपने उस 19 लगे टांकों के उस चेहरे के साथ, इतने जख्मी और बोझल वजूद के साथ, फिर भी वो आए, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी, कहा मेरे सीने में गोलियां उतार दो, मैं फिर भी खामोश नहीं बैठूंगा, खान का साथ नहीं छोड़ूंगा। सर देखें, जी जहर भाई। ये अगर आप ना पूरी सूरत हाल को समझे ना, इमरान खान का मीडिया पर आप नाम नहीं ले सकते, बानी पीटीआई कहना पड़ता है, और फिर आपको इतना खौफ है कि सुप्रीम कोर्ट से उसकी तस्वीर आ जाती है, पूरी पुलिस, पूरे इदारे, पूरी सुप्रीम कोर्ट उसकी तहकीकात में जुड़ जाती है कि जनाब ये तस्वीर कैसे लीक हो गई है। अब इमरान खान की तस्वीर अगर आपको तनकीद भी करनी है ना, उसकी तस्वीर आप मीडिया पर फिर भी नहीं चला सकते। आप उसको फितना कह रहे हैं, काफिर कह रहे हैं, मर्दई कह रहे हैं, एंटी पाकिस्तान, एंटी स्टेट, बहुत सारे बयानियों जो बनाए गए, वो सारे के सारे लोग, सहाफी भी आकर अगर वो बात भी करें तो उनमें इतनी जुर्रत नहीं है कि वो इमरान खान की तस्वीर चला सकें। तो बेसिकली बात यह है कि इमरान खान को कमजोर करना चाह रहे हैं, इमरान खान को मजबूत करना चाह रहे हैं। इमरान खान तो उतना पॉपुलर होता चला जा रहा है, आपने उसको हर तरह से कैद कर लिया, लेकिन वो जेल में बैठा कैदी जो है वो आजाद है और हम लोग कैद हैं, क्योंकि हम अपनी आजादी के लिए निकल रहे हैं और वो अपनी आजादी के लिए निकल चुका है। तो इमरान खान को आप इस तरह से सेंसर करके उसकी मकबूलियत में मजीद इजाफा करते चले जा रहे हैं। तो रऊफ हसन साहब का जो है बेसिकली अब उनको भी पता है कि जैसे उनका स्टांस है तो वो आप खड़े हो चुके हैं, और उन्होंने फिर आकर जवाब दे दिया कि जनाब हम तो खड़े हुए हैं। अहमद मीर के जिस्म में इन्होंने गोलियां उतार दी थी, आज भी वो शख्स बोल रहे हैं, उसकी सहाफत जो आज भी अगर आप देखें बड़ी न्यूट्रल किस्म की जर्नलिज्म अहमद मीर साहब कर रहे हैं। इमरान रियाज को अगर आप देखें, जनाब आपने उसको 5 माह जिस तरह से जुल्म बरबियत उस पर की, वो वापस आया शख्स पहचानने के काबिल नहीं था, बोलने के काबिल नहीं था, फिजिकल अपीयरेंस उसकी खराब हो गई थी, लेकिन फिर भी वो शख्स बोल रहा है। शायर अहमद फराद तो है, उसको आपने अगवा कर लिया, मुझे उठा लिया। अब बात यह है कि अगर आपने उठाने से ही इस रियासत को चलाना है तो खुदा की कसम जो है वो आप इस रियासत को नहीं चला सकते। आपको जाना पड़ेगा, माफी मांगनी पड़ेगी, और आप जब तक माफी नहीं मांगेंगे आप इस कौम से नहीं लड़ सकते। 76 साल के बाद ये कौम आज खड़ी हो गई है और आप ये कौम पीछे हटने का नाम नहीं ले रहे। तो लिहाजा ये गलतियों पर गलतियां, इनका स्क्रिप्ट राइटर पता नहीं कौन है।